everyone, how are you? I hope so you are doing absolutely fine. तो क्या करने वाले अपन इस वीडियो में अपन जो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका जो चैप्टर 3 है रेशियो एनालिसिस उसका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे सारी क्वेश्चंस और सारे इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर लिए थे और साथ में अपन ने क्या करा था एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो भी करा था। अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वही को एक बार वो वाला वीडियो रेफर कर लेना, जिससे क्या होगा कि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या बोलता है अपना क्वेश्चन नंबर 6। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। अपन को कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखी है लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड की बुक से। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी है? नेटवर्किंग कैपिटल दे के रखा है 4,80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट दे के रखा है 80,000, फिक्स असेट टू प्रोप्राइटी रेशियो दे के रखा है 0.75, रिजर्व एंड सरप्लस दे के रखा है 3,20,000, करंट रेशियो दे के रखा है 2.5 और लिक्विड रेशियो जिसको कि अपन क्विक रेशियो के नाम से भी जानते हैं कितना दे के रखा है 1.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ समराइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 assuming that there is no लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, अपन को यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और यहाँ पे एज्यूम करना है कि कोई भी लॉन्ग टर्म डेप्ट यहाँ पे अपन के पास नहीं है। ठीक है, तो आइए, ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, मतलब इजी ही है। अपन पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे और जो जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी है वो अपन उसमें पुट कर लेंगे, फिर आगे की और आगे की इन्फॉर्मेशन से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये बैलेंस शीट मैंने फॉर्मेट बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, 31 मार्च 2023 का। तो क्या क्या आएगा अपना बैलेंस शीट में? सबसे पहले आएगा यहाँ पे शेयर कैपिटल, ये आ जाएगी शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, और फिर आ जाएगा यहाँ पे अपनी करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट भी लिख सकते हैं, अपन जीरो लिख देंगे वहाँ पे क्योंकि उन्होंने बोला है अपने पास कोई भी लॉन्ग टर्म डेब्ट यहाँ पे नहीं है, लॉन्ग टर्म डेब्ट। और यहाँ पे अपनी आ जाएगी करंट लायबिलिटी। ठीक है, और फिर इस साइड आ जाएगा असेट साइड में फिक्स असेट, और फिर आ जाएगा अपना करंट असेट। अपन के पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे के रखी है? तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या दे के रखा था, अपने पास यहाँ पे दे के रखा था रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट दे के रखा है 3,20,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट दे के रखा है 80,000, तो अपने करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। और कुछ भी यहाँ पे देखे नहीं रखा है। ठीक है, अपन दो अमाउंट लिख लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा 3,20,000 और जो अपना ओवरड्राफ्ट है वो किस में आएगा? करंट लायबिलिटी में। बैंक ओवरड्राफ्ट है वो अपना 80,000। ठीक है, ये अपना आ जाएगा करंट लायबिलिटी में और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे के रखी। बाकी अपन सॉल्व करते हैं आगे, फिर अपना देखते हैं क्या क्या आता है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट 1 के साथ में। वर्किंग नोट 1, तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं अपना करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन दे के रखी, नेट वर्किंग कैपिटल भी दे के रखा है और अपना करंट रेशियो भी दे के रखा है। तो इसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो अपन को यहाँ पे करंट रेशियो दे के रखा है, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो कितना दे के रखा है करंट रेशियो? ये अपन को दे के रखा है 2.5। 2.5 यहाँ पे करंट रेशियो दे के रखा है। तो यहाँ पे अपना करंट एसेट तो अभी पता नहीं है और करंट लायबिलिटी अपन को यहाँ पे पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 2.5 करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे करंट एसेट की वैल्यू पता चल गई 2.5 करंट लायबिलिटी। अब आगे एक और इन्फॉर्मेशन दे के रखी थी नेटवर्किंग कैपिटल। तो नेटवर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? नेटवर्किंग कैपिटल का मतलब होता है यहाँ पे
करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जो अपन को कितना 4,80,000 यहाँ पे दे के रखा है। ओके, नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और अपन को इसकी इंफॉर्मेशन दे के रखी है 4,80,000 और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो 4,80,000 अपन को करंट एसेट की वैल्यू ऊपर से पता ही है, ये वाली है करंट एसेट की वैल्यू। ठीक है, तो कितनी है 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, तो 4,80,000 2.5 में से अपना एक करंट लायबिलिटी 1 करंट लायबिलिटी चला जाएगा तो बचेगा 1.5 करंट लायबिलिटी। अब 4,80,000 अब मल्टीप्लाई में है तो ये अपना डिवाइड में आ जाएगा, तो 1.5 यहाँ पे हो जाएगा, हो जाएगी अपनी करंट लायबिलिटी। कितनी आ जाएगी करंट लायबिलिटी, डिवाइड करिए 4,80,000 डिवाइड बाय 1.5, तो कितना है 3,20,000। ये अपनी करंट लायबिलिटी कितनी आ गई 3,20,000। 3,20,000 अपनी क्या आ गई यहाँ पे करंट लायबिलिटी 3,20,000। अब इससे अपन क्या निकालेंगे, करंट एसेट निकाल लेंगे अपना। तो ऊपर करंट एसेट क्या था, करंट एसेट इक्वल टू था 2.5 करंट लायबिलिटी, 2.5 करंट लायबिलिटी, तो 2.5 करंट लायबिलिटी की जगह पर रख देंगे 3,20,000। तो यहाँ से अपना करंट एसेट आ जाएगा, कितना जाएगा 3,20,000 इंटू 2.5, तो अपना आ जाएगा यहाँ पे 8 लाख। 8 लाख क्या आ गया अपना, 8 लाख यहाँ से आ गया अपना करंट एसेट। तो अपन को करंट लायबिलिटी भी पता चल गई और करंट एसेट भी अपन को यहाँ पे पता चल गई, तो अपन इसको बैलेंस शीट में पुट कर देंगे। तो करंट एसेट है अपना 8 लाख रुपीज और करंट लायबिलिटी कितनी है, करंट लायबिलिटी निकाली अपन ने 3,20,000। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या बोल के रखा है अपन को, देखिए सिर्फ और कोई भी इंफॉर्मेशन देके नहीं रखी, अपन ने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज कर ली है, तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको। अभी अपन ने ए वाली इंफॉर्मेशन यूज कर ली है और ए वाली भी करंट रेशियो भी यूज कर लिया और लिक्विड रेशियो भी यूज कर लिया। अपने पास सिर्फ कौन सा रेशियो बचा है, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो, तो अपन ए वाला रेशियो यहाँ पे यूज करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 2 डालिए, वर्किंग नोट नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रोप्राइटरी फंड। ठीक है, प्रोप्राइटरी फंड, और यहीं से अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, अपन प्रोप्राइटरी फंड कैलकुलेट करेंगे एंड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या देखे रखा है, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड, तो क्या हो जाएगा फिक्स एसेट अपॉन प्रोप्राइटरी फंड, तो कितना देके रखा है 0.5 है ना, 0.5 अपन को यहाँ पे देके रखा है, तो 0.75 फिक्स एसेट अब, और यहाँ पे हो जाएगा प्रोप्राइटरी फंड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 0.75 प्रोप्राइटरी फंड इक्वल टू फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 0.75 प्रोप्राइटरी फंड। तो यहाँ पे अपन को क्या हुआ कि फिक्स एसेट की वैल्यू यहाँ पे अपन को पता चल गई। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था बेसिक वाले वीडियो में कि प्रोप्राइटरी फंड मतलब क्या होता है। प्रोप्राइटरी फंड मतलब होता है अपना कि देखिए शेयर कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल होता है, इसका मतलब प्रोप्राइटरी फंड के शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में दोनों तरह की कैपिटल आती है अपनी, कौन कौन सी दोनों तरह की कैपिटल आती है, एक तो अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल भी आती है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी यहाँ पे आती है। तो प्रोप्राइटरी फंड का मतलब क्या होता है अपना शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, लेकिन इसका एक और तरीका है निकालने का, क्या कि फिक्स एसेट और करंट एसेट को ऐड करें, उसमें से करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दें, तो ये अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे प्रोप्राइटरी फंड आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको देखिए बेसिक वाले वीडियो में बताया था, देखिए यहाँ पे अपना प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है, ये तीनों अपने प्रोप्राइटरी फंड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। और अगर एक और तरीका क्या है प्रोप्राइटरी फंड को निकालने का यहाँ पे कि फिक्स एसेट को प्लस करें और करंट एसेट को प्लस करें,
और इसमें से करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरिंग माइनस कर दें तो भी अपना अल्टीमेटली प्रोप्राइटरी फंड आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में अपन ये वाला तरीका यूज करेंगे, क्योंकि अपन को यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल की कोई वैल्यू अपन को देके नहीं रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म बोरिंग। ठीक है, और इसको मॉड्यूल में इन्होंने इसकी जगह पे नेट वर्किंग कैपिटल भी लिखा है, तो मैंने आपको समराइज करके यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ओके। तो अब अपना देखिए फिक्स एसेट तो अपन को प्रोप्राइटरी फंड तो अभी पता नहीं है, फिक्स एसेट अपन ने ऊपर ये कैलकुलेट कर लिया है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा 0.75 प्रोप्राइटरी फंड। करंट एसेट तो करंट एसेट हम लोग पता है वो है 8 लाख रुपीज़। करंट लायबिलिटी पता है वो अपनी 3,20,000 ही थी ना, 3,20,000। और लॉन्ग टर्म बोरिंग तो अपन को बोल दिया था कि इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, 0 यहाँ पे बोल दिया था कि अपन को मान के चलना है कोई भी लॉन्ग टर्म डेब्ट यहाँ पे नहीं है। ओके, तो प्रोप्राइटरी फंड अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे, अपना यहाँ पे जो 0.7 प्रोप्राइटरी फंड है यहाँ पे इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 0.7 माइनस 0.75 प्रोप्राइटरी फंड। और यहाँ पे बचेगा कितना, 8 लाख में से 20,000 अपना चला जाएगा, 8 लाख माइनस 3,20,000, तो अपना हो जाएगा यहाँ पे 4,80,000। अब यहाँ पे बच जाएगा कितना 0.7 प्रोप्राइटरी फंड इक्वल टू 4,80,000। तो प्रोप्राइटरी फंड इक्वल टू 4,80,000 डिवाइड बाय 0.25। तो प्रोप्राइटरी फंड अपना कितना आ जाएगा 4,80,000 डिवाइड बाय 0.25, तो अपना आ जाएगा 19,20,000 अपना यहाँ पे प्रोप्राइटरी फंड आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी फंड से अपन क्या निकाल लेंगे, फिक्स एसेट निकाल लेंगे। एक काम करते हैं, पहले प्रोप्राइटरी फंड से अपन क्या निकाल लेते हैं, शेयर कैपिटल। ठीक है, देखिए प्रोप्राइटरी फंड इक्वल टू क्या होता है अपना शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो प्रोप्राइटरी फंड अपने निकाल लिया 9,20,000। शेयर कैपिटल अपन को पता नहीं है, निकालना ही है शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस अपन को पता है कितना है वैल्यू उसका 3,20,000। तो 3,20,000, तो इस साइड आके हो जाएगा माइनस का, माइनस 3,20,000 और शेयर कैपिटल यही रहेगा, शेयर कैपिटल। तो कितना हो जाएगा 90,20,000 माइनस 3,20,000, तो अपना हो जाएगा 16 लाख हो जाएगी अपनी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हो जाएगी कितनी 16 लाख। 16 लाख अपन बैलेंस शीट में पुट कर देंगे यहाँ पे, अपनी आगे शेयर कैपिटल। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इस प्रोप्राइटी फिक्स एसेट इक्वल टू क्या होता था 0.7। एक काम करते वर्किंग नोट 3 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं बताता हूँ पे वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स एसेट, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स एसेट। तो यहाँ पे देखिए फिक्स एसेट इक्वल टू क्या होता है, फिक्स एसेट इक्वल टू होता है अपना 0.75 प्रोप्राइटरी फंड। तो फिक्स एसेट इक्वल टू 0.75 प्रोप्राइटरी फंड की वैल्यू अपन ने यहाँ पे निकाल ली, कितनी आई है, ये आई है 90,20,000, 90,20,000। तो यहाँ से अपनी फिक्स एसेट की वैल्यू निकल आएगी। इंटू करिए 90,20,000 इंटू 0.75, तो अपना कितना आ गया 14,40,000। तो यहाँ से अपन ने फिक्स एसेट की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है, ये अपनी आ गई यहाँ पे फिक्स एसेट की वैल्यू 14,40,000। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है और देख लेते हैं। सॉरी मैंने यहाँ एक चीज़ भूल गया था, अपन ने यहाँ पे क्विक रेशियो का यूज़ नहीं करा है। ठीक है ना, तो क्विक रेशियो का यूज़ क्यों करेंगे, यहाँ पे लिक्विड रेशियो दिया है। ठीक है ना, लिक्विड रेशियो मतलब इसको कि अपन यहाँ पे क्विक रेशियो ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला रहता है, यहाँ पे अपन लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ, वर्किंग नोट नंबर 4 बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ
इन्वेंट्री। ठीक है, बताते हैं कैसे। तो देखिए क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है यहाँ पे, क्विक रेशियो का फॉर्मूला रहता है यहाँ पे, एक मिनट क्या हो रहा है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो क्विक रेशियो कितना देके रखा है, ये अपन को देके रखा है यहाँ पे, क्विक रेशियो देके रखा है 1.5। अब क्विक एसेट क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री और माइनस प्रोप्राइटरी सॉरी अपने यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी ले लेते हैं अगर दिए हो, तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस दिए नहीं तो अपन इसको यहाँ पे इग्नोर करेंगे, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा अपना करंट लायबिलिटी। तो 1.5 करंट लायबिलिटी निकाल ली थी कितनी, करंट एसेट भी पता था अपन को 8 लाख आए थे अपने, इन्वेंट्री पता नहीं है अभी, और करंट लायबिलिटी अपनी 3,20,000 अपन ने कैलकुलेट की थी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 3,20,000 तो अपना हो जाएगा 4,80,000, और यहाँ पे हो जाएगा अपना 8 लाख माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री आ जाएगा अपने इस साइड, और 8 लाख यही रहेगा, और इस साइड जाके अपना ये हो जाएगा 4,80,000 माइनस का, इतनी आ जाएगी यहाँ से इन्वेंट्री। ठीक है, तो 8 लाख माइनस 4,80,000 तो कितना आ जाएगा 3,20,000 अपनी क्या आ गई यहाँ पे इन्वेंट। ठीक है, तो अपन ने क्या हुआ यहाँ पे इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर ली। तो करंट एसेट में अपनी यहाँ पे आ गई इन्वेंट्री, कितनी आई 3,20,000। ठीक है, देखिए अब अपन को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देखे रखी, यहाँ पे कवर अपन ने कर लिया, जो भी अपनी क्या बोलते हैं, जो भी अपना बैलेंस फिगर आएगा, मतलब जो भी अमाउंट बचेगा वो बैलेंस फिगर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अदर करंट एसेट क्या आ जाएगा, अदर करंट एसेट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 8 लाख माइनस 3,20,000 तो आ गया 4,80,000। ठीक है, और यहाँ पे करंट लायबिलिटी में क्या आ जाएगा अपना क्रेडिटर है फिर अदर करंट लायबिलिटी, तो आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो 3,20,000 माइनस 80,000 तो आ जाएगा अपना 2,40,000। ठीक है, यहाँ पे टोटल कर देना, टोटल सेम ही आएगा, तो 16 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 3,20,000 तो अपना आ जाएगा 22,40,000 और यहाँ पे 14,40,000 प्लस 8 लाख तो सेम आ जाएगा 22,40,000। ठीक है, तो अपन ने की बैलेंस शीट यहाँ पे मैच हो गई, अपन ने पूरी कर ली यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट। तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको नोट करना है तो पॉज करके आप यहाँ पे नोट कर लेना है। ये वर्किंग नोट नंबर 1, ये 2, 3 और ये हो गया 4। बाकी मैं इसका आपका एक काम करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो वहां जाके भी आप नोट कर लेना। ठीक है, और आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं बायो में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन 6 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन 7 को करेंगे। अगर फर्दर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना, मैं वहाँ आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा अगर कोई डाउट आपको होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।